तो दोस्तों फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के एक और बेहतरीन लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, यानी कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे ड्रग्स कैसे काम करते हैं और आखिरकार ये होता क्या है एएनएस यानी कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। कटारिया फार्मेसी को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आगे आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहे। फटाफट से हम हमारी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ड्रग्स कैसे काम करते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे और आखिरकार ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता क्या है। तो दोस्तों हमारी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और फटाफट से लेजर पेन ले लेते हैं कि आप रेगुलरली नोट डाउन कर सके कि हम कहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो बच्चों ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आखिरकार क्या होता है। तो बच्चों ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स इनवॉलंटरी बॉडी फंक्शंस। तो बच्चों ये कुछ ऐसे फंक्शंस को कंट्रोल करता है जिन्हें हम आमतौर पे कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि हार्ट बीट यानी कि दिल की धड़कनों को, और डाइजेशन यानी कि खाने को पचाने में, ब्रीथिंग यानी कि सांस लेने को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उन एक्शंस को कंट्रोल करने वाले सिस्टम को बोलते हैं हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो बच्चों इट डिवाइड्स इनटू टू टाइप्स। तो बच्चों ये दो प्रकार के भागों में बटा हुआ है। पहला है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। बच्चों ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। बच्चों सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो है फाइट या फ्लाइट मोड। बच्चों सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तब काम करता है जब आपकी बॉडी या तो किसी शॉक में हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। मान लीजिए आप एक जंगल में गए और आपके पीछे कोई जानवर पीछे पड़ गया, तो आप जो इंस्टेंटली जो एक्शन आपकी एड्रेनलिन रश होगा, यानी कि आप इंस्टेंटली बहुत तेज भागेंगे वहां पे से उस दूर से, या तो फ्लाइट या तो आप भाग जाएंगे उस सिचुएशन से, या फाइट करेंगे डट के, या अगर आप लड़ने की आप में कैपेबिलिटी होगी तो आप वहां लड़ेंगे, या अगर आपने भागने की होगी तो आप भागोगे। मतलब जो एड्रेनलिन रश होगा उसी को हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, यानी कि जो अचानक से होने वाली गतिविधियां हैं आपके शरीर में उन्हें हम बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा ही होती है। तो बच्चों दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। तो बच्चों पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम तब काम करता है जब आपकी बॉडी रेस्ट पे हो, यानी कि जब आप सो रहे होते हो रात को, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है और आपके खाने को पचाने में काम करता है और आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है। तो बच्चों ड्रग्स दैट एक्ट ऑन एएनएस आइदर स्टिमुलेट और ब्लॉक दिस सिस्टम। तो बच्चों कुछ ऐसे ड्रग्स जो एएनएस पे काम करते हैं, या तो वो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को बढ़ा देते हैं या उसे ब्लॉक कर देते हैं। तो बच्चों हम पहले एजेंट की बात करते हैं, वो है सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स, यानी कि एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट हम उन्हें कहते हैं। तो बच्चों जिनका काम होता है ये स्टिमुलेट कर देते हैं, यानी कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की गतिविधियों को बढ़ा देते हैं। दीज ड्रग्स मिमिक द एक्शंस ऑफ एड्रेनलिन। तो बच्चों ये कॉपी करता है एड्रेनलिन की एक्शंस की एंड स्टिमुलेट द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो बच्चों इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ये बढ़ा देता है और उसकी गतिविधियों को फास्ट कर देता है। तो बच्चों हम हमारी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ ऐसे ड्रग्स और एजेंट्स के बारे में जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को प्रमोट करते हैं। तो बच्चों पहले जो है डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स हैं, दे एक्ट डायरेक्टली ऑन एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, यानी कि एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स पे डायरेक्टली काम करते हैं। नीचे एक टेबल दी गई है, उसके अंदर एक साइड ड्रग्स के नेम और एक साइड है उनकी यूज, यानी कि वो क्या करते हैं। तो जो पहला है नॉरपेनेफ्रिन, उसका काम होता है ब्लड प्रेशर को बढ़ा देना शॉक वाली कंडीशन में। दूसरा है पेनिफ्रिन, उसका काम है इमरजेंसी ड्रग फॉर अस्थमा, अस्थमा के लिए ये इमरजेंसी ड्रग है बच्चों, इसको प्रोमोट प्रिवेंट करने के लिए। और कार्डियक अरेस्ट, यानी दिल का दौरा या तुक्का जमने के लिए यूज होता है। तीसरा है फेनिलफेराइन, उसका काम होता है नेजल डिसकंजेस्टेंट पेपिल डायलेशन, बच्चों नाक यानी नाक बंद हो जाने को खोलने के लिए यूज किया जाता है। और पेपिल डायलेशन यानी कि आंखों को चौड़ा करने के लिए काम आता है। चौथा जो ड्रग है उसका नाम है डोपामिन, उसका जो यूज होता है बच्चों हार्ट रेट को बढ़ा देता है और किडनी परफ्यूजन यानी किडनी की परफॉर्मेंस यानी कि फिल्ट्रेशन रेट को भी काफी हद तक बढ़ा देता है। पांचवें ड्रग की बात कर ले ट्रब्यूटेलाइन, वो यूज होता है अस्थमा और रिलैक्स एयरवे मसल्स, यानी कि मसल्स को रिलैक्स करने के लिए और अस्थमा में। छठे ड्रग की बात कर ले सेल्ब्यूटामोल, यूज्ड इन अस्थमा ब्रोंकियोडायलेटर, यानी कि ब्रोंकियोस को चौड़ा कर देता है एक तरीके से। तो बच्चों सातवें ड्रग की बात करते हैं नेफाजोलाइन। नेफाजोलाइन का यूज होता है रिलीव आई रेडनेस, आंखों में रेडनेस को कम कर देने के लिए एक आई ड्रॉप है ये बच्चों। नेफाजोलिन एक आई ड्रॉप होती है जो कि आंखों की रेडनेस को कम करती है। तो आठवें की बात कर ले, यानी आठवें ड्रग की बात कर ले टेट्राहाइड्रोजोलाइन। टेट्राहाइड्रोजोलाइन एक ये भी एक आई ड्रॉप है जो कि रेडनेस और एलर्जी को कम करता है। तो हम हमारी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कुछ और ऐसे एजेंट्स को पढ़ते हैं जो कि स्टिमुलेट करते हैं पैरासिम्पैथेटिक कंडीशंस को। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स जो कि दे इंक्रीज द रिलीज ऑफ नॉर एड्रेनलिन। तो बच्चों ये बढ़ा देते हैं रिलीज रेट को नॉर एड्रेनलिन की और इसके ब्रेकडाउन को रोक देते हैं। एंड इससे ये होता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है और बहुत ज्यादा प्रमोट होता है, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में उसकी प्रोडक्शन होता है। तो कुछ ऐसे ड्रग्स यानी कुछ ऐसी सिचुएशन में उसका एक्शन रेट डबल हो जाती है। तो बच्चों कुछ ऐसे ड्रग्स है और उनके यूज के बारे में मैं आपको बताता हूँ।
ड्रग्स के नेम है हाइड्रोक्सी एम्फेटामाइन। हाइड्रोक्सी एम्फेटामाइन एक आई ड्रॉप है जो कि नर्व डैमेज को टेस्ट के लिए यूज की जाती है। दूसरे ड्रग की बात करते हैं स्यूडोएफिड्राइन। स्यूडोएफिड्राइन का यूज होता है नेजल डिकॉन्जेस्टेंट और यूज्ड इन कोल्ड। बच्चों ये नाक के बंद होने पे दिया जाता है उसे खोलने के लिए यानी कि चौड़ा करने के लिए, और यूज्ड इन कोल्ड यानी सर्दी जुकाम में भी इसका यूज होता है। अब हम बात करते हैं मिक्स्ड एक्टिंग एजेंट्स की, जो कि बहुत तरीके से काम करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को प्रमोट करते हैं और स्टिमुलेट करते हैं। कुछ ऐसे ड्रग्स के नाम बताता हूं और उनके यूज बताता हूं। पहला है एफिड्राइन। एफिड्राइन का यूज होता है अस्थमा में और नेजल कंजेशन यानी कि नाकों के जकड़न पे। तो बच्चों हम दूसरे ड्रग की बात करते हैं मेटारामिनोल। मेटारामिनोल का यूज होता है रेजेस ब्लड प्रेशर इन इमरजेंसीज। बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है इमरजेंसी सिचुएशंस में। तो बच्चों अब हमारी बात हो रही है दूसरे एजेंट से। पहले हमने एजेंट पढ़े जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं यानी कि बढ़ा देते हैं उसकी रेट को। हम पढ़ रहे हैं एड्रेनर्जेनिक एंटागोनिस्ट यानी कि एड्रेनर्जेनिक ब्लॉकर्स जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को लो करते हैं और कंट्रोल में लाते हैं। These drugs block the effect of adrenaline and slow down the sympathetic nervous system। बच्चों ये ब्लॉक करते हैं एड्रेनलिन इफेक्ट को, स्लो डाउन करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। इसमें पहले ब्लॉकर्स आते हैं अल्फा एड्रेनर्जेनिक ब्लॉकर्स। ब्लॉक अल्फा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, रिलैक्स ब्लड वेसल्स यानी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करते हैं, फिर उससे आपका बीपी लो हो जाता है। तो बच्चों नीचे एक टेबल दी गई है उसके अंदर ड्रग्स के नेम है, उसके यूज है। तो बच्चों पहला ड्रग है टोलाजोलाइन। टोलाजोलाइन का यूज होता है इंप्रूव ब्लड फ्लो को इंप्रूव करने के लिए। दूसरे ड्रग की बात करते हैं फेंटोलामाइन। फेंटोलामाइन का यूज होता है कंट्रोल्स हाई बीपी ड्यूरिंग सर्जरीज। सर्जरीज के दौरान बढ़े हुए बीपी को कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तीसरे ड्रग की बात करते हैं फिनोक्सीबेंजामाइन। फिनोक्सीबेंजामाइन का यूज किया जाता है ट्रीट्स हाई बीपी इन एड्रेनलिन ट्यूमर्स। एड्रेनलिन ट्यूमर्स के दौरान यानी कि एड्रेनल पे जो ट्यूमर्स हो जाते हैं उसके दौरान बढ़े हुए बीपी को कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। उस ड्रग को हम बोलते हैं फिनोक्सीबेंजामाइन। चौथे ड्रग की हम बात करते हैं प्राजोक्सिन। प्राजोक्सिन का यूज किया जाता है हाइपरटेंशन के दौरान, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स के दौरान। हम हमारी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और दूसरे ब्लॉकर्स की बात करते हैं, वो है बेटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। तो बच्चों बेटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, स्लो हार्ट रेट एंड रिड्यूस बीपी। हार्ट रेट को कम करते हैं और बीपी को रिड्यूस कर देते हैं। तो बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग कटारिया फार्मेसी, और देखने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए। मेरा नाम है, मैं आपको बता देता हूँ, आकाश चौधरी। मैं आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा। हर कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा यहाँ पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग कटारिया फार्मेसी। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा धीरे धीरे अगर आप मेरे साथ पढ़ते हैं तो बच्चों आप अगली वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी।